to VPSC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about refractive index. बेटा आज मैं आपको इस वीडियो में, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला प्रूव कराया गया था। आपका चैप्टर 4 चल रहा था। चैप्टर 4 था प्रिज्म से, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ये चैप्टर आपका चला है। इसका पहला वीडियो आपको मिल चुका है। पहले वीडियो में आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाला गया था। प्रिज्म का अपवर्तनांक आपने निकाला था n = sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान sin a बाई 2। आपने इसको प्रूव किया था। ये प्रिज्म का अपवर्तनांक था। क्या था? प्रिज्म का ये अपवर्तनांक था। आपने इसको प्रूव कर लिया था। अब हम लोग पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। तो आइए देखते हैं पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण। पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण हम लोग को करना है। पतले प्रिज्म का जो विचलन कोण होगा, आपको मैंने बताया है कि प्रिज्म अगर पतला होगा, प्रिज्म या लेंस आप लेते हैं, दर्पण लेते हैं, अगर पतला होगा तो उस कंडीशन में उसका जो एंगल होगा वो क्या होगा बेटा? स्मॉल होगा। यानी जैसे कि अगर प्रिज्म पतला है तो साइन आई अगर है तो इसको अप्रॉक्स में आप आई के इक्वल लिखते हैं। इसके इक्वल लिखते हैं साइन आई अप्रॉक्स इक्वल स्मॉल आई लिखते हैं आप ना। यहां से आपका हो जाएगा, जैसे यहां पे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो ये अप्रॉक्स में आई के इक्वल होगा। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी a प्लस डेल्टा एम बाई 2। यानी साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 के प्लेस पे हम लोग a प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जब प्रिज्म क्या होगा बेटा? पतला होगा, उसी कंडीशन में लिखेंगे। जैसे आपको ये भी पता है साइन a बाई 2 इज इक्वल टू अप्रॉक्स में इक्वल किसके होगा? a बाई 2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? a बाई 2 के इक्वल होगा। आपको पुनः का फॉर्मूला पता है n इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। यहां तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? आप इसके प्लेस पे a प्लस डेल्टा m बाई 2 रखेंगे और साइन a बाई 2 के प्लेस पे आप a बाई 2 रख करेंगे। यहां से आपको जो मिलेगा a इज इक्वल टू a अपान डेल्टा m बाई 2 अपान a बाई 2। 2 से 2 आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा n इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m बाई 2 इंटू a। इसको अलग अलग आप करेंगे, हो जाएगा a बाई a प्लस डेल्टा m बाई a। a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। a से a आपका कैंसिल होगा, 1 बचेगा, ये इधर जाएगा, हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा m बाई a। डेल्टा m इज इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डेल्टा m इज इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1 इंटू a। ये आपके पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण होता है। क्या है बेटा? पतले प्रिज्म के लिए वे आपका विचलन कोण होता है। इतना समझ में आया लोग? कुछ नहीं कर रहा है। अगर पतला है तो एंगल छोटा होगा। साइन आई के अप्रॉक्स में आप आई लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 के प्लेस पे आप अप्रॉक्स में a प्लस डेल्टा m बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है। n इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपान साइन a बाई 2। आप इसमें i की वैल्यू पुट अप करेंगे और r की वैल्यू पुट अप करेंगे। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद n इज इक्वल टू बचेगा a प्लस डेल्टा m बाई a हो जाएगा। यहां से आप निकालेंगे तो डेल्टा m इज इक्वल टू आपका हो जाएगा n माइनस 1 इंटू a। क्या आएगा बेटा? n माइनस 1 इंटू a। समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी में हम लोग आगे टॉपिक पढ़ते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या पढ़ते हैं? वर्ण विक्षेपण, या इसी को परिक्षेपण भी कहते हैं। ठीक है, विक्षेपण, विक्षेपण या परिक्षेपण भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? परिक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता क्या है? आइए हम लोग इससे बात करते हैं। कोई भी श्वेत प्रकाश किरण, कोई भी क्या होती है? जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से टकराती है तो टकराने के बाद क्या होती है? वो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने का मतलब ये 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। तो आपका मैंने 2 दिखा दिया, ये आपकी बैगनी है और ये आपका लाल है। बैगनी को हम लोग लाल को रेड कहते हैं, बैगनी को हम लोग वायलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वायलेट कहते हैं। ठीक है। अगर यहां से देखा जाए तो इसका जो एंगल होगा, इसका एंगल टोटल एंगल ये आपका डेल भी होगा और ये वाला एंगल आपका होगा डेल आर हो जाएगा। ठीक होगा। इसका जो अल्पतम विचलन कोण होगा, एक का डेल भी होगा। डेल भी का मतलब है आपका बैगनी रंग के लिए और डेल आर का मतलब आपका किसके लिए? लाल रंग के लिए। इसके साथ अवयवी रंगों में विभक्त होता है। इसका जो याद करने वो क्या है? विबग्योर। विबग्योर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा। वी का मतलब वायलेट, आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, ठीक है, और वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब आपका हो जाएगा रेड। यानी ये 7 रंगों में विभक्त होता है। जो श्वेत प्रकाश है प्रिज्म में पड़ने के बाद 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होता है। ठीक है। कितने रंगों में बेटा? 7 रंगों में विभक्त होता है। अब इसमें जो बैगनी रंग होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे हाई होता है। यानी कह सकते हैं आप कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, ठीक है, तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तथा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। आपको इस पॉइंट को दिमाग में बैठाए रखना एकदम पूरी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। आपको उसमें लाल भी मिलेगा, बैगनी भी मिलेगा, तो बस आपको उसमें करेक्ट सिलेक्ट करना है। तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा बेटा किसका होता है? बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है ना। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण। कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण। तो आइए हम लोग कोणीय विक्षेपण पढ़ते हैं। कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। कोणीय विक्षेपण को हम लोग इंग्लिश में एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्पर्सन कहते हैं। ये होता क्या है? किन्हीं दो रंगों के निर्गत कोणों का जो अंतर होता है, किन्हीं दो रंगों के निर्गत कोणों का जो अंतर होता है वो आपका कोणीय विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? कोणीय विक्षेपण कहलाता है। कोणीय विक्षेपण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी आपने 2 रंग लिया था, एक आपने लिया था क्या? वायलेट लिया था, दूसरा आपने लिया था रेड। तो इनका जो अंतर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है। यानी किन्हीं दो रंग, यानी प्रिज्म से टकराने के बाद किन्हीं 2 रंगों के निर्गत कोणों का, निर्गत रंगों के जो आपका क्या होगा? विचलन कोण होगा, उनका जो अंतर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कोणीय विक्षेपण कहलाएगा। इसके बाद अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा m इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू a। अगर हम लोग वायलेट की बात करेंगे तो यहाँ पे nb लेंगे, यहाँ पे डेल्टा लेंगे, डेल्टा v इज इक्वल टू nb-1 इंटू a। ये आपका किसके लिए था? वायलेट रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए था। उसके बाद अगर लाल रंग की बात करेंगे तो डेल्टा r इक्वल हो जाएगा nr-1 इंटू a। आप इसको अपवर्तनांक के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यहां से आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू आप पुट करें, b की वैल्यू पुट करें nb-1 इंटू a माइनस nr-1 इंटू a। अब आप देख सकते हैं दोनों में एक कॉमन है, हो जाएगा nb-1 माइनस nr प्लस 1, 1 से 1 आपका कैंसिल, तो बचेगा nb माइनस nr। ठीक है,
इंटू ए इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू, अगर आप अपवर्तनांक के टर्म में फॉर्मूले की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू आएगा एनवी माइनस एनआर इंटू ए। थीटा इज इक्वल टू आएगा एनवी माइनस एनआर इंटू ए, एनवी माइनस एनआर इंटू ए आएगा, क्या आएगा बेटा, थीटा इज इक्वल टू एनवी माइनस एनआर इंटू ए आ जाएगा। ये आपको मिलेगा कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला, कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोणीय विक्षेपण क्षमता। क्या पढ़ेंगे, कोणीय विक्षेपण क्षमता। तीन डिफिनेशन पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं विक्षेपण, ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं कोणीय विक्षेपण, तीसरा पढ़ते हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता। कोणीय विक्षेपण क्षमता, कोणीय जो विक्षेपण क्षमता होता है उसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू द थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो आप डिफिनेशन क्या देंगे, ठीक है, कोणीय विक्षेपण, ठीक है, जो डेल्टा वाई होता है वो मध्य रंग होता है, बीच का कलर होता है, तो आप ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं, कोणीय विक्षेपण तथा मध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात, तथा मध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात आपका क्या कहलाएगा, कोणीय विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करेंगे, ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे, किससे करेंगे, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कोणीय विक्षेपण क्षमता, क्या पढ़ रहे हैं, कोणीय विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण क्षमता, कोणीय विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन डेल वाई, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन डेल वाई। थीटा क्या होता है आपका कोणीय विक्षेपण होता है, डेल वाई क्या होता है मध्य रंग का विचलन कोण होता है। तो अगर आप कोणीय विक्षेपण क्षमता की आप डिफिनेशन देंगे तो क्या देंगे, क्या देंगे बताइए, यहाँ से आप यहाँ से ये देंगे, क्या देंगे, कोणीय विक्षेपण तथा मध्य रंग के विचलन कोण का जो अनुपात होता है वही कोणीय विक्षेपण क्षमता कहलाता है, वही आपका क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं बेटा, ओमेगा से करते हैं। आपने यहाँ से पढ़ा था ओमेगा इज इक्वल टू थीटा के प्लेस पे आपने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू होगा डेल वी माइनस डेल आर, तो ओमेगा इज इक्वल हो जाएगा डेल वी माइनस डेल आर बाई डेल वाई। अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली थी, अब अपवर्तनांक के टर्म में क्या निकाला था आपने, आया थीटा इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर इंटू ए निकाला था इसके पहले भी। यहाँ से डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा एन वाई माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। आप यहाँ पे इस वैल्यू को पुट अप करें, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा एन वी माइनस एन आर इंटू ए अपॉन एन वाई माइनस वन इंटू ए। ए से ए कैंसिल तो ओमेगा इज इक्वल टू आएगा एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस। तो ये आपका आएगा कोणीय विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला, ये अपवर्तनांक है। एनवी क्या है आपका बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, एनआर क्या है लाल रंग का अपवर्तनांक है, एनवाई क्या है पीले रंग का अपवर्तनांक येलो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। जितनी भी डिफिनेशन आपको बताएंगे बहुत सिंपल है, बस आपको वर्ड को ध्यान देना है, आप बहुत ही आसानी से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।